एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। और कल आपका टेस्ट होगा बेटा एरर्स का। जो बच्चे नए हैं उनमें से कुछ का होगा, सबका नहीं। मैं बता दूंगा उनसे बात करके। देखिए, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। आवाज आ रही है सबको सही? यस सर। ओके। कुछ नंबर को आप ऐड करो, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा कुछ भी 5.0, 5.20, 5.205, इनको ऐड करना है हमें। एक बार आप ऐड करो, फिर मैं आपको रूल लिखूंगा। सर 15.405। यस सर 15.40। 15.405। बेटा अगर आपने ये आंसर लिखा तो ये आंसर आपका साइंटिफिक लैंग्वेज में रॉन्ग आंसर, दिस इज रॉन्ग आंसर। आपका मैथमेटिकली इट इज करेक्ट 15.405, बट आपने ये देखना है जिन नंबर्स को हम ऐड कर रहे हैं उसमें डेसिमल प्लेसेस कितने हैं। इसमें डेसिमल प्लेस कितने हैं? 1। 1। डेसिमल के बाद 1। सेकंड के अंदर डेसिमल प्लेस कितने हैं बेटा? 2। सेकंड के अंदर डेसिमल प्लेस कितने? 2। थर्ड में डेसिमल प्लेस कितने बोलो? 3। 3। डेसिमल प्लेस क्या होते हैं? जो डेसिमल के बाद प्लेसेस है। आप सबसे कम से कम डेसिमल प्लेस में अपना आंसर छोड़ेंगे। जिन नंबर्स को आप ऐड करते हो उनमें सबसे कम डेसिमल प्लेस जहां पर भी होगा उसमें आप अपना आंसर छोड़ोगे। अब आप राउंड ऑफ करो, राउंड ऑफ करोगे तो आपको यहां तक लाना है, मतलब इन दोनों नंबर को आपको छोड़ना है। तो जीरो जीरो को छोड़ना है, तो जीरो वैसे ही 5 से छोटा है, तो आपका आंसर बनेगा 15. आंसर शुड बी 15.4। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। इसको जोड़ो, फिर इसको जोड़ो। सेकंड क्वेश्चन, ये मैथ्स या जो भी हम कर रहे हैं ये प्रैक्टिस से ही याद रहेगा। रूल्स तो आपको याद भी नहीं करने हैं, बट मैं लिखवा दूंगा रूल। अब क्या करो, 7.21 में ऐड करके दिखाओ मुझे 12.141, 12.141, और उसमें भी आप ऐड करो एक चीज और, 0.0028, और अपना आंसर बताओ। सर 19.35। पूरा राउंड ऑफ करके बताया आपने? यस सर। 19.35। 35। एक बच्चे का आंसर है 19.35। यस सर 19.35। सर 19.35 सही। सर 19.35। 19.35। वेरी गुड। 36, कोई 6 बोल रहा है? देखो जब आपने इसको ऐड किया, एक्चुअल में ऐड करके आपका आ रहा है 8, 3, 5, 3, 19 पॉइंट हियर। अब डेसिमल प्लेस कम से कम यहाँ पर है 2, यहाँ पर डेसिमल प्लेस 3 है 3, यहाँ पर डेसिमल प्लेस 4 है। यू हैव टू राइट योर आंसर इन 2 डेसिमल प्लेस। इसका मतलब मैं अगर 3 को लीव करता हूँ तो उधर वाला तो लीव ऐसे ही हो जाएगा। 3 इज लेस देन 5, तो इंक्रीमेंट नहीं करेंगे, तो आंसर इज 19.35। और सर मेरे को ये समझ नहीं आया कि दो ही क्यों छोड़ने हैं, मतलब 19.35 में हाँ बेटा, डेसिमल। 2 को क्यों छोड़ रहे हैं? मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताया कि जब आप ऐड करते हो, लिखो रूल, लिखो रूल को नोट करो। देखो, इन एडिशन और सब्सट्रैक्शन,
रूल्स को फॉलो करना है बेटा, रूल। लॉजिकली भी बता दूंगा क्यों छोड़ रहे हैं, बट अभी एक बार रूल को फॉलो करो। इन एडिशन और सब्सट्रैक्शन, द फाइनल रिजल्ट should be reported, report करना। Final result should be reported to the same number of decimal place same number of decimal place as that of original numbers जिनको आप ऐड या सब्सट्रैक्ट कर रहे हो with minimum number of decimal place, with minimum ओरिजिनल नंबर में जो कम से कम डेसिमल प्लेस होगा, with minimum number of decimal place, with minimum number of decimal place। इस रूल के अकॉर्डिंग हम कर रहे हैं बेटा, उसका लॉजिक भी मैं आपको क्लियर कर दूंगा ऐसा हम क्यों करते हैं। एक बार आप रूल के अकॉर्डिंग अटेम्प्ट करो। इनको ऐड किया तो मेरा ये बनता है। अब फर्स्ट में डेसिमल प्लेस है 2, डेसिमल के बाद प्लेस 2, इसमें डेसिमल प्लेस है 3, इसमें डेसिमल प्लेस है 4, तो मुझे कम से कम डेसिमल प्लेस कितने मिल रहे हैं? 2। तो मेरे को मेरे आंसर को किस में रिपोर्ट करना है? 2 डेसिमल प्लेस में। तो मैंने इसको 2 डेसिमल प्लेस में रिपोर्ट कर। इज इट क्लियर? यस सर। ओके, एक और करो, एक क्वेश्चन और करो। अब आपको सब्सट्रैक्शन करना है। 6.807 में से आपको सब्सट्रैक्ट करना है 4.27153। थोड़ा सा ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। 6.807 में से आपको 4.27153 को सब्सट्रैक्ट करना है। सब्सट्रैक्ट सर 2.535। सर 2.535। यस सर 2.535। बच्चे का आंसर है 2.535। अभी यस सर। यही है? यस सर यही है 2.535। क्योंकि जब आप सब्सट्रैक्ट करते हो तो यहाँ कुछ भी नहीं है, तो एक बार आप अपनी तरफ से 0 मान के करते हैं ना। 7 आ गया, फिर 9 में से 5 गया 4, फिर यहाँ पर कितना रह गया? 6 में से 1 5, फिर 10 में से 7 3, ये 7 में से 2 गया 5 और ये 2। इतना तो आपने किया। यस। अब यहाँ पर डेसिमल प्लेस कितने हैं? 3, और यहाँ पर डेसिमल प्लेस कितने हैं? 5। तो बेटा कितने डेसिमल में आंसर दोगे? 3 में या 5 में? 3 में। 3 में तो फिर मुझे किसको ड्रॉप करना है? 4 को। 4। उधर वाला तो वैसे ही ड्रॉप हो जाएगा। रूल क्या कहता है? ये 5 से छोटा है, तो एज सच ये आंसर आ गया। दिस इज योर करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया कर रहे हो बेटा, कल के टेस्ट में ऐसे क्वेश्चन मिलने वाले। दिस इज द करेक्ट आंसर। चलो एक तुम्हारे से ना IQ लेवल का क्वेश्चन पूछते हैं, और यकीन मानना ये मेरे पेन है बिट्स के बनाए हुए। हालांकि पेन तो चलो सबके पास है, बट जितने बच्चों का सही होगा ना उनको मेरी तरफ से ये गिफ्ट होगा। और ये प्राइज समझना है आपने, इसको ये नहीं देखना है कि ये पेन है तो ये कैसा गिफ्ट हुआ। गिफ्ट इज गिफ्ट, आपने जीता है इसको। देखिए बिट्स भी लिखा हुआ है। ये पेन मैं उस बच्चे को दूंगा जो मेरे इस क्वेश्चन का आंसर सही करेगा, और जितने बच्चे सही करेंगे सबको दूंगा। टाइम बाउंड क्वेश्चन है, मैक्सिमम टाइम है 2 मिनट। आप लोग रेडी हैं इसके लिए? यस सर। यस सर। इस कंपटीशन के लिए रेडी हैं? चलो ओके। बहुत इजी क्वेश्चन है। मैं आपसे क्या करवा रहा हूँ,
मैं सिर्फ आपसे, चलो मैं क्वेश्चन लिखता हूँ। कोई नंबर है 2356.321, कितनी सिग्निफिकेंट वैल्यू है? ये क्वेश्चन नहीं है, वैसे वैसे पूछ रहा हूँ, कितनी सिग्निफिकेंट वैल्यू? 7 7 7 सिग्निफिकेंट वैल्यू कितनी है? 7 1 2 3 4 5 7। आप मेरे को, जैसे ही मैं क्वेश्चन कंप्लीट करूंगा आपका टाइम स्टार्ट हो जाएगा 120 सेकेंड। हालांकि क्वेश्चन तो 10 सेकेंड का है, बट मैंने आपको 12 गुना ज्यादा टाइम दिया है, क्योंकि गलती होने के चांसेस पूरे पूरे हैं और आपने करनी नहीं है। एक बार आपने आंसर बोल दिया तो वापस चेंज नहीं करोगे, फिर नहीं कहोगे कि यस मेरा ये चेंज। ओके, आप इस नंबर को कन्वर्ट कर दें इट इनटू, चलो एक काम और करना, अपना आंसर बोलना मत, मुझे चैट में लिख देना। आपको चैट पे लिखना आता है ना, इस पे आपको तो यही लिखना है ना। मैं इसको चेंज करवा रहा हूँ, कन्वर्ट इट इनटू सिग्निफिकेंट नंबर। कितने सिग्निफिकेंट में आपने कन्वर्ट करना है? 2 सिग्निफिकेंट में कन्वर्ट द नंबर इनटू 2 सिग्निफिकेंट, और ये इनाम आपकी वेट कर रहा है। प्राइज इज वेटिंग यू। जितने बच्चों का ठीक होगा उतने प्राइज मिलेंगे। मेरे पास अभी ये अवेलेबल है तो मैं ये दे रहा हूँ। करते जाओ, लिखते जाओ, अपना चैट पे लिखते जाओ, मैं चेक कर लूंगा किसने क्या लिखा। आप चेंज नहीं करेंगे अपना। 2-3 बच्चों के आंसर्स आ गए। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 2 सिग्निफिकेंट में कन्वर्ट करना है। काफी अच्छा काम कर रहे हैं, कुछ बच्चे काफी अच्छा कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि सारे पेन लेके जाने वाले हैं। कुछ ने गलत भी किए, कुछ ने गलत भी किए। मेरे पास आंसर्स आ रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। रणदीप का भी आ गया आंसर, फैजा का भी आ गया। जैस्मीन का भी आ गया। 40 सेकंड रह गए ना, तो आंसर है। आदित्य यादव ने भी दे दिया। आई थिंक सबके आंसर्स आ गए हैं शायद, देखो। कुशल का भी आ गया है मेरे पास। ओके, डन, टाइम इज अप। कोई रहेगा जिसने आंसर नहीं दिया? इज देयर एनीवन? देखिए इसका आंसर होगा, अब मैं इसका आंसर दे रहा हूँ। बच्चों ने जिन्होंने गलती की है वो भी समझ लो। ये 2356.321 कोई नंबर है। अब कुछ बच्चे इसका आंसर लिख रहे हैं 24। क्या इतने बड़े नंबर को आप 24 लिख सकते हो क्या? मैथमेटिकली कितना रॉन्ग है? डेसिमल के बाद के नंबर तो आप छोड़ सकते हो, क्योंकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
डेसिमल से पहले के प्लेस आप कैसे चेंज कर सकते हो? सपोज करो आपने किसी से इतने रुपीज लेने हो और वो आपको साइंस की लैंग्वेज में 24 दे सकता है क्या? तो 24 इज ए रॉन्ग। जिनका भी 24 है बेटा वो रॉन्ग आंसर। अब क्वेश्चन ये आता है कि मुझे सिग्निफिकेंट भी 2 रखनी है और प्लेस भी नहीं छोड़ने, तो मेरा आंसर आएगा 2400, यस सर। क्योंकि लास्ट 2 जीरो Yes, आर sir. लास्ट टू ट्रेलिंग जीरो है वो नहीं। वो सिग्निफिकेंट सिग्निफिकेंट होती सर वो। ये जिन्होंने भी किया है, दिस इज द करेक्ट आंसर। और काफी बच्चों ने किया है, वो अपना नोट करके रखना कि सर हमारा करेक्ट था, मेरे पास तो आई गया मैसेज। जब भी हम लोग फिजिकली मिलेंगे ये आपका हुआ सबका। काफी बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं वैसे बोलना एक बार, 2400 वाले नाम बोलना। सर चिराग, रौनक, कुशल, हर्षित, आदित्य, महक, आशी, आयोजा, विशाल, वेरी गुड। नूर का भी यही क्वेश्चन। एनीवेज, जिन बच्चों का ये सही है वो ठीक है, जिनका सही नहीं है वो सुनो अब ध्यान से। राउंड ऑफ करते वक्त डेसिमल से पहले वाले प्लेस आप कभी नहीं कम करोगे। अगर आपको सिग्निफिकेंट वैल्यू कम भी चाहिए ना तो आप 0 लगा दो, नहीं तो 2356 नंबर को आप 2400 तो लिख सकते हो अप्रोक्सीमेटली, आप 24 नहीं लिख सकते। और अगर मैं इसी को कहता एक सिग्निफिकेंट वैल्यू में लिखो, एक में, 1 में, तो मैं इसमें लिखता ना, तो मैं लिखता 2000। 2000, 4 में लिखो तो ऐसे, 5 में लिखना होता फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, फिर तो शायद राउंड ऑफ करने की जरूरत। तो जब आपके पास सिग्निफिकेंट वैल्यू कम होगी तो आप सर आपकी आवाज ना अटक अटक के आ रही है बारी बारी। यस सर। यस सर, को नहीं चेंज यस करेंगे, सर, यू कैन नॉट। सर आपकी आवाज अटक अटक के आ रही है बारी बारी, और ना रेड वो दिखा रहा है इंस्टीट्यूशन के ऊपर, वेट लाइट। एक मिनट बेटा मैं चेक करता बेटा। आप बताना मेरे को आवाज सही आ रही है अब नहीं? सही है सर। थोड़ी सी डिस्टरबेंस तो है आजकल नेटवर्क में, जहां भी हो मुझे बता दिया करो। तो ये वाला पॉइंट समझ में आ गया बेटा आपको? यस सर। यस सर। ये वाला सर, रूल। यस सर एक क्वेश्चन है, उसको समझा दो एक बार। राउंड ऑफ करना है। हाँ हाँ बोलो बोलो बोलो, क्वेश्चन बोलो। 248337। 248337। सर अब 2 3 डिजिट्स में इसको राउंड ऑफ करना है। 2 में या 3 में? सर 3 अभी मैंने समझाया ना, देखो इसमें कहीं डेसिमल प्लेस नहीं है, तो आपको इतने प्लेस रखने हैं। अब मुझे 2 में करना है, 2 में करूं 3 में करूं? 2 में कर दूं? नहीं सर 3 में करना है। 3 में करना है, ओके। इसका मतलब मुझे ये 3 डिजिट नहीं चाहिए, यहाँ पर
5 से बंद हो गई। यस सर। 0 आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। अटक अटक के आ रही है बारी बारी, कभी आ जाती है कभी नहीं। यस सर। ये इसको मैं छोड़ रहा हूँ तो ये 5 से छोड़। बेटा अब आ रही है आवाज सही? यस सर अब आ रही है। यस सर अब आ रही है। चलो कोई बात नहीं, बताते रहना, वहीं मैं रुक जाया करूंगा, थोड़ी वेट कर लेना। बेटा ये देखो, आपने कहा 3 डेसिमल में ना, सॉरी 3 सिग्निफिकेंट में, तो 248, अगर मैं सिर्फ 248 लिखता हूँ फिर तो वो रॉन्ग हो जाएगा, जैसे मैंने अभी क्वेश्चन पूछा। तो आपको प्लेस नहीं कम करने हैं, तो आप 3 0 लगा दो, क्योंकि लास्ट वाली 3 0 जो है वो सिग्निफिकेंट नहीं होती, ट्रेलिंग जीरो। तो आपका आंसर आएगा बेटा 248000। किसका डाउट था? सर मेरा। हर्षिता, समझ में आ गया बेटा? यस सर। चलो एक सम और होगा, ऐसे ही एक सम और करो। फाइंड द रिड्यूस करना है आपको 321569123, इसको आपको रिड्यूस करना है 3 सिग्निफिकेंट में। इसमें रिड्यूस करना है, करो सब, आंसर बोल सकते हो। सर 322 आगे 6 zeros। यस सर 322 फिर 0। Yes, 322 आगे 322 Yes, आगे sir. 6 zeros। यस सर सर 322 यही आगे आंसर। 0। 2 आगे 0 2 3 Zeros. 4 5 6, चाहो 6 तो zeros। ऐसे भी लिख सकते, क्योंकि एक्सपोनेंट भी सिग्निफिकेंट नहीं होता है ना। यहाँ 3 आएगा शायद। अब समझ में आ गया सबको? यस सर। यस सर लास्ट ऑफ द चैप्टर इज मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन का रूल फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ये रूल थोड़ा डिफरेंट है, तो आप पहले तो मेरे को मल्टीप्लाई करके दिखाओ। मैं यहाँ पर आपको 5 को मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ 2.5, सिंपल मल्टीप्लिकेशन 12.5 12.5। ओके, क्वेश्चन नंबर 1। अभी मैं रूल बताऊंगा, पहले एक और मल्टीप्लिकेशन कर। 2.50 को आप मल्टीप्लाई कर दो 1.2 से। 2.5 3 सर 3। सिर्फ 3 यस सर यस या 3.0? 3.000। 0 यस 3.0। ओके, ये आएगा ना। अब आप रूल को समझो। जब आप मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हो, जब आप मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हो, आप अपने फाइनल आंसर को कम से कम सिग्निफिकेंट में लिखते हो जो ओरिजिनल नंबर में होगा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में इसकी सिग्निफिकेंट वैल्यू कितनी है? 1। 1 इसकी सिग्निफिकेंट वैल्यू कितनी है? 2 2। तो कम से कम इन दोनों में सिग्निफिकेंट वैल्यू कितनी है? 1 1। तो आपको अपने आंसर को 1 सिग्निफिकेंट में लाना है। अब बताओ क्या आंसर होगा? 13। सर 1 आएगा। 10। सर 10 डेसिमल से 10 वाले प्लेस नहीं कम कर सकते हो। क्या लिखूं? 10 10 10 10।
10 is the correct answer. 10 is the correct answer, क्योंकि आपको एक सिग्निफिकेंट में लिखना है और ट्रेलिंग जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट, और डेसिमल से पहले जितने भी प्लेस होते हैं वो आप कभी कम नहीं करते बेटा, आपको मेंटेन करने पड़ते हैं वो प्लेस, तभी जाकर आपका ये साइंटिफिक लैंग्वेज में करेक्ट आंसर होगा। मैथमेटिकल लैंग्वेज में ये करेक्ट आंसर है और साइंटिफिक लैंग्वेज में ये करेक्ट आंसर। अब इसका रीजन समझो, क्या रीजन होगा। रीजन क्या होता है, जब हम मेजरमेंट करते हैं हम कुछ इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं। मैंने आप लोगों को लीस्ट काउंट बताया हुआ। यस सर। सर बच्चे को लीस्ट काउंट नहीं पता, मेरे से आज वीडियो मांग लेना लीस्ट काउंट का। मैं उसमें आपका ही लेक्चर लिया था उस दिन, हमने काफी काम लीस्ट काउंट पे किया था। मैं वो रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, उसको देखना। लीस्ट काउंट होता है मिनिमम वैल्यू विच an instrument can measure, जो एक इंस्ट्रूमेंट मेजर कर सकता है कम से कम वैल्यू, उसको लीस्ट काउंट बोलते हैं। तो जब आप इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं तो हर इंस्ट्रूमेंट का अपना अपना लीस्ट काउंट है, उसके अकॉर्डिंग सिग्निफिकेंट वैल्यूज हमारे पास बनती हैं, और हम चाहते हैं कि बेस्ट रिजल्ट हम मिनिमम सिग्निफिकेंट वैल्यू में रखें, क्योंकि उसको मेजर करने वाला इंस्ट्रूमेंट फिक्स था। जब आप आगे पढ़ोगे और स्टडीज करोगे एरर्स के ऊपर, तो आपको क्लियर होगा। जब बड़ी कैलकुलेशंस आती हैं तो हमें सिग्निफिकेंट वैल्यू का रोल पता चलता है। अभी हम क्या ध्यान रखें कि जब आप मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हो तो आपका आंसर कम से कम सिग्निफिकेंट में आना चाहिए। जब हम एडिशन और सब्सट्रैक्शन करते हैं तो हमारा आंसर कम से कम डेसिमल प्लेस में आना चाहिए। तो इसका आंसर बताना क्या होगा। सर 3.0। 3.0 देखो यहाँ पर 3.0। सिग्निफिकेंट वैल्यू 2 है और यहाँ पर सिग्निफिकेंट वैल्यू 3 है, तो मुझे आंसर लिखना है 2 में। तो मेरा आंसर क्या आएगा बेटा, 3.0। यस सर। 3.0। गेटिंग इट? यस सर। यस सर। लिखो एक स्टेटमेंट लिखो, देखते हैं कैसे आप। रूल को लिखवाने की जरूरत है क्या? रूल तो बेटा याद करना भी नहीं, नो सर। नो वो सर। तो समझ में आना चाहिए करना क्या है, बुक से रीड कर लेना। अगर रूल लिखना है तो जैसे पिछले वाला रूल लिखा था ना, उसमें लीस्ट, उसमें मिनिमम डेसिमल प्लेस की जगह पे मिनिमम सिग्निफिकेंट वैल्यू डाल। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में फाइनल आंसर इज रिकॉर्डेड इन द मिनिमम सिग्निफिकेंट वैल्यू विच नंबर हैज, जिनको आप यूज कर। चलो एक स्टेटमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे से क्वेश्चन आपको मिलने वाले एग्जाम। द रेडियस ऑफ ए स्फीयर, पूरी स्टेटमेंट लिखो। द रेडियस ऑफ अ स्फीयर, स्फीयर समझते हैं ना, ये स्फीयर है। रेडियस ऑफ अ स्फीयर is measured as 11.24 centimeter. Radius of a sphere is measured as 11.24 centimeter. What is the surface area? What is the surface area? What is the surface area? पाई की वैल्यू इसने दी हुई है क्वेश्चन में 3.1। पाई की वैल्यू कितनी है? 3.1। सर 1588 सेंटीमीटर। स्केयर 1588 सेंटीमीटर स्क्वायर। यस सर। किसका आंसर है ये? सर पायोजा। फायजा। फायजा मुझे एक चीज बताओ आप, हाँ जी। आपने मल्टीप्लाई किया सरफेस एरिया में, यस सर। पाई आर स्क्वायर किया ना, या Yes, 4 sir. पाई आर स्क्वायर किया? 4 पाई आर स्क्वायर करा सर। पाई आर।
4 तो नंबर है, यस सर। इसकी सिग्निफिकेंट वैल्यू कितनी है? इसको तो काउंट नहीं करते, 4 तो कांस्टेंट, इसको सर। आप नहीं लेते हो। आपके पास जो तो पाई की वैल्यू पुट करके और रेडियस को वो कर दिया स्क्वायर, तो मेरा आंसर आया 15.88 सेंटीमीटर। ओके, फिर 2000 आएगा ना? सोच लो एक बार, सोच लो सब, अपना अपना आंसर सोच। सर 2000। कांस्टेंट को आपने नहीं काउंट करना, इस Yes, sir. इस नंबर को काउंट नहीं करना। इनमें से आप देखो किसकी कम से कम सिग्निफिकेंट वैल्यू। सर 396.7। पाई की सिग्निफिकेंट वैल्यू कितनी होती है? इन्फिनिटी, कल ही बताया था मैं। तो फिर आर की सिग्निफिकेंट वैल्यू 4। तो आपके पास मिनिमम इन दोनों में से कौन सी सिग्निफिकेंट वैल्यू? 4। 4। तो आपका आंसर 4। किस में आना चाहिए? 4 में ना। दिस इज द करेक्ट आंसर पाउजर, थैंक यू सर। ये करेक्ट आंसर है 15.8 है। जो बच्चे 2000 कह रहे हैं वो इसलिए रॉन्ग है क्योंकि वो शायद इस 4 की सिग्निफिकेंट वैल्यू ले रहे होंगे। फॉर्मूले में जो कांस्टेंट वैल्यू आती है 3, 4, 5, उसको आपने नहीं देखना, ओके सर। उसको आपने नहीं देखना। आपने देखना है पाई। पाई को भी इसलिए नहीं देखना कि इसकी तो इन्फिनिटी है, इससे तो बाकियों की कमी होगी। फिर आपने देखना आर की सिग्निफिकेंट वैल्यू कितनी थी? 4। तो आपका फाइनल आंसर 4 में आएगा और ये बिल्कुल सही आंसर था, 15.88 सेंटीमीटर स्क्वायर। वेरी गुड। क्या ये सबको समझ में आ गया? यस सर। यस सर। महक आपको बेटा, तीशा, महक? यस सर, आ गया। यस सर। अगला क्वेश्चन कर लोगे वंशिका? वंशिका आपको समझ में आ रहा है? यस सर। चलो फिर अब देखते हैं कि ये वाला क्वेश्चन कौन करता है। लेट अस सी। सही दोबारा से बता दो। हाँ, मैं दोबारा से बता देता हूँ बेटा। मल्टीप्लाई किया ना, सरफेस एरिया होता है 4πr²। 4 को तो आपने देखना नहीं सिग्निफिकेंट में, और पाई को इसलिए नहीं देखना, इन्फिनिटी है। आप ये समझ लो कि इनको तो देखना ही नहीं है, 4π। फिर एक आर बचा। r² क्या होता है? r इंटू आर। तो दोनों को सेम सिग्निफिकेंट है, 4 4, इसकी भी 4 है, दोनों r है। तो आपका जो आंसर आएगा वो आपने 4 सिग्निफिकेंट में रखना है। आंसर इज 15.88 सेंटीमीटर। एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर डाउट आएगा, फिर मैं आपको क्लियर करता हूँ। आपको एक सिलेंडर दिया हो, बना लो डायग्राम। ऐसे क्वेश्चन आपको कल मिलेंगे टेस्ट में, ध्यान रखना। आपको एक सिलेंडर दे दिया मैंने, उसकी लेंथ एंड रेडियस, लेंथ ऑफ द सिलेंडर and radius of the cylinder is 4.54, length is 4.54। कितनी सिग्निफिकेंट है? साथ साथ बोलो। सर 3। 3। 3। and radius is 1.750 सेंटीमीटर। कितनी सिग्निफिकेंट है? 4। 4। Calculate the volume of the cylinder। Calculate the volume of the cylinder। जिसको फॉर्मूला नहीं आता मैं लिख देता हूँ, तो पता ही है सबको। मेंसुरेशन आप पढ़ते हो 9th में या 10th में, πr²L। करो, मैनुअल करना, कैलकुलेटर से मत करना। कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। चाहे थोड़ा सा टाइम लग जाए, बट मैनुअल प्रैक्टिस करो करने की। लंबी कैलकुलेशन है, बट करो, करना पड़ेगा आपको।
पाई आर स्क्वायर एच भी ले सकते हैं ना, एच हाँ वाला। एच ले लो बेटा, एच ले लो, इसको फिर एच मान लो। तो मेरा आंसर है 43.7 सेंटीमीटर क्यूब। 43.7 सेंटीमीटर क्यूब। कैलकुलेटर तो नहीं यूज कर रहे? नो सर, सर अभी फोन ही नहीं है मेरे हाथ में। ओके, एक आंसर ये आया, देखते हैं बाकियों का क्या। यही आया सर मेरा। सर क्यूब नॉट सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर क्यूब, शाबाश, सेंटीमीटर क्यूब। इस संडे को कंपटीशन की क्लास रहेगी बेटा। जो जो बच्चे कंपटीशन करने वाले हैं, चाहे नीट या आईआईटी, वो मेरे को अपने अपने ग्रुप में बता देना, उनका मैं ग्रुप भी सेपरेट कर दूंगा। नीट और जेईई वाले बच्चे जो हैं, वो अपने अपने ग्रुप में, जिस ग्रुप में आप एडेड हो, उसमें बता देना कि सर हम लोग कंपटीशन कर रहे हैं, विद कंपटीशन। संडे को, इस संडे को आपकी फर्स्ट बेसिक क्लास रहेगी कंपटीशन। सर 13.9 आ रहा है। 13.9? यस सर। ये तो रॉन्ग है, दिस इज रॉन्ग। चलो मैं थोड़ी हेल्प करता हूँ, कैलकुलेशन बहुत बड़ी है। जब आप मल्टीप्लाई करते हो ना, तो आपके पास पाई की वैल्यू तो आप ले लो 3.14 और रेडियस 1.750 का स्क्वायर, और एल आपको मैंने दे दिया ऑलरेडी 4.56। अब यहाँ मल्टीप्लाई 4 सर। जब मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ रफली, तो मेरे पास वैल्यू कुछ आ रही है 43.657775। ये वाली वैल्यू आ रही है। तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, आप भी करके देखो। अब आप मुझे ये बता दो कि इसको मैं किस आंसर में लिखूं। कम से कम सिग्निफिकेंट वैल्यू कितनी है यहाँ? 3। तो 3 में लिखेंगे तो मेरे पास 43.7। इसमें 5 को छोड़ने वाला हूँ, बट इसके बाद भी डिजिट है ना। रूल क्या कहता है कि अगर 5 को आप छोड़ने वाले हो, उसके बाद भी डिजिट हो, तो फिर चाहे इवन हो चाहे ओड हो, आपको क्या करना है? इंक्रीमेंट करना ही करना है। फॉइजा बिल्कुल सही आंसर था। 43.7 सेंटीमीटर क्यूब, 43.7 सेंटीमीटर क्यूब। अब किसी को डाउट हो बेटा इसके अंदर? नॉट सर सर। पाई को मल्टीप्लाई करना है। हाँ मल्टीप्लाई तो करना ही है बेटा, और इसकी सिग्निफिकेंट वैल्यू इन्फिनिटी है, मल्टीप्लाई तो करोगे ना आप। अब वैल्यू निकाल, मल्टीप्लाई तो आपको पाई को भी करना है, तभी आपका आंसर नहीं आया। आपने पाई को नहीं किया होगा ना। 3.1 पाई को नहीं किया। ये चीज बन जाएगी, ये बन जाएगी और सर फिर जो 43.7। पहले करवाया तो उसमें 4 को भी करना था, 4 और पाई को। हाँ सबको करना था बेटा, 4 को भी करना था। मल्टीप्लाई लगा रहे हैं हम एरर नहीं पढ़ रहे हैं इसमें, हम सिर्फ मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। मैंने आपको कहा वॉल्यूम निकालो या सरफेस एरिया निकालो, तो आपके फॉर्मूले में ये आ रहा है तो करना पड़ेगा ना। आप एरर में कांस्टेंट को छोड़ देते हो, बट आपके पास एक्चुअल वैल्यू में तो करना ही पड़ेगा आपको। यस करना पड़ेगा, 4 से करना पड़ेगा। ओके। लिखिए एक सम और लिखिए। डिवीजन में भी यही सब कुछ चलेगा, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में। पूरी स्टेटमेंट नोट करो सब बच्चे। 9.75 ग्राम, 9.75 ग्राम of substance occupies 1.2 centimeter cube volume, occupies 1.2 centimeter cube volume. Express it सर आपकी वीडियो पॉज हो गई। यस यस सर। सर।
क्या कह रहे बेटा? तो वीडियो पोज हो वीडियो गई। पॉज होगी, अब सही आ हाँ, रही है। फोन आ गया बेटा, फोन आ गया था बीच में। एक्सप्रेस इट्स डेंसिटी बाय कीपिंग सिग्निफिकेंट फिगर इन योर अकाउंट, मतलब सिग्निफिकेंट फिगर के अकॉर्डिंग कर, बाय कीपिंग सिग्निफिकेंट फिगर इन व्यू। इसको ध्यान में रखते हुए आपको डेंसिटी बतानी है। मास आपके पास है 9.75 ग्राम, वॉल्यूम बेटा आपके पास है 1.2 सेंटीमीटर क्यूब। डेंसिटी आपको बतानी, क्या होती है डेंसिटी? मास बाय मास वॉल्यूम। बाय पास बाय फटाफट करो, देखते हैं किसका आंसर। सर 8.1। यस सर, 8.1 आ गया। 8.1। 8.1। यस सर। कुछ बच्चे कह रहे हैं 8.1। सर 4.8 ग्राम। 4.8 कैसे बेटा डिवाइड करना? 1.2 को 9.9 से करोगे तो 8 पे तो जा ही रहा है सीधा। 8.125 आ रहा है सर। 8.1। सर 8.1। 1 आ जाएगा फिर। वैसे पूरा कितना आ रहा है? 8.125। 125। यस सर। सर 8.1। 8.1। कितने में देना है? दो सिग्निफिकेंट में लिखना है, 2 सिग्निफिकेंट में। तो आप यस। सही कह रहे हो कि ये छोड़ देना। 8.1। साथ में यूनिट भी लिखना है आपने टेस्ट के सर अंदर। मैंने गलती से डेंसिटी बता दी, गोल सॉल्व कर रही थी डेंसिटी, तो वो बताया। डेंसिटी बतानी है बेटा, बट ये डेंसिटी ही बतानी है। आपने डिवाइड गलत कर दिया, 9.75 को 1.2 से। अब बड़ी क्लास में हो ना तो सीधा सीधा कर लिया करो। 12 समझ लो उसको, 97 समझ लो, तो 12 पे जाएगा, 8 पे जा रहा है सीधा, 96 हो गया। फिर 1 बचा 15, पहले पूरा कर लिया करो। फिर 1 पे जाएगा, 3 बचा 30, 32 पे जाएगा 665, पूरा पूरा ये जाता है, कोई कैलकुलेटर नहीं कोई कुछ। उसके बाद आपने देखना है कि कितनी सिग्निफिकेंट वैल्यू में इसको लिखना है। आंसर इज 8.1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। समझ में आ सर गया? कल टेस्ट की टाइमिंग यही रहेगी क्लास वाली? करते हैं बेटा, डिस्कस करते हैं। ये समझ में आ गया सबको? यस सर। यस सर। ये समझ में आ गया तो आज जो मैंने आपको बताया उसको कंक्लूड कर दे। पहले टेस्ट आपको टाइप करवा के मिलेगा एग्जैक्टली 2 o'clock, एग्जैक्ट 2 o'clock ओके आपको सर। टेस्ट मिलेगा, और 3 o'clock आपको उसको वापस भेजना है। अगर मैंने ऑब्जेक्टिव टाइप लिया लेट डिपेंडिंग, तो कैलकुलेशन रफली करनी है। अगर मैंने सब्जेक्टिव टाइप लिया तो फिर आपने उसको अटेम्प्ट करना है एग्जामिनेशन। मिक्स लिया तो भी वो आप समझ जाएंगे। 2 o'clock आपको टेस्ट मिल जाएगा, 3 o'clock आप मेरे को दे देंगे। 3 o'clock के बाद मैं टेस्ट एक्सेप्ट नहीं करूँगा। टेस्ट 50 मिनट से बड़ा नहीं होगा, इसलिए 10 मिनट आपको रीड करना, पीडीएफ बनाना। किसी को पीडीएफ नहीं बनानी आती है तो कोई बात नहीं, वो उसकी पिक खींच के मुझे व्हाट्सएप कर। टेस्ट आपने ग्रुप में नहीं भेजना, या फिर एक काम करो, ग्रुप में भेजना है तो फिर सब 3 वो फिर आगे पीछे हो जाएगा तो फिर कॉपी हो सकता है। तो ग्रुप में नहीं भेजना, मेरे पर्सनल नंबर पे भेजना है, मैं बाद में ग्रुप में डाल दूंगा टेस्ट को। अगर टेस्ट मेरा एमसीक्यूज बेस्ड हुआ फिर तो उसके आंसर जैसे ही आप उसको क्लिक करोगे, सबमिट करोगे, आपके पास आपके आंसर आ जाए, तो आपको ज़्यादा वेट भी नहीं करनी पड़ेगी, आपका स्कोर भी आ जाएगा। बट मैं इसको मिक्स करने वाला हूँ कल के लिए। तो आज का जो लेक्चर था वो सिंपल एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पे। इसके लिए आपने ध्यान रखना है लीस्ट डेसिमल प्लेस, इसके लिए आपने ध्यान रखना है लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर, लीस्ट सिग्निफिकेंट वैल्यू। अब आप में से किन किन बच्चों ने टेस्ट नहीं देना है कल का, वो मैंने एक ग्रुप अलग से बनाया उन बच्चों का, उनसे मैं बात कर लूंगा
अगर उन सबका एरर्स की सारी थ्योरी पूरी होगी, एक वीडियो पेंडिंग है उनका जिसमें रैंडम एरर वो पड़ा हुआ है, तो उन बच्चों को हो सकता है मैं एक बार ना लूँ टेस्ट में, या उनसे पूछ के कि वो टेस्ट देना चाहते हैं नहीं, या जस्ट देने के लिए देना है तो दे सकते हैं। एरर्स और सिग्निफिकेंट वैल्यू, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, ये सारा पार्ट रहेगा उस टेस्ट। अब अगले जो टॉपिक्स हैं हमारे नेक्स्ट वीक मंडे से हम लोग सीधा सीधा काइनामेटिक्स पे आ जाएंगे। वी विल स्टार्ट, एक्चुअल में यहाँ से फिजिक्स स्टार्ट होती है। अभी तक तो जो हम पढ़ रहे हैं वो बहुत सारा बेसिक्स पढ़ रहे हैं, और ये सारा जो हमने पढ़ा इसमें एरर्स आ गया। अब जिसका जो जो पेंडिंग है ना, मेरे को ये नोट करवा देना, मैंने अब बैकअप क्लासेस स्टार्ट करनी है। एक मैंने करवा दिया डायमेंशन, जिसमें एक टॉपिक सबका पेंडिंग है, वो मैं, इनका डायमेंशन नहीं हुआ वो मुझे बता देंगे कि सर हमारा डायमेंशन पेंडिंग है। सेकंड, यूनिट्स एंड इट्स टाइप्स, सिस्टम ऑफ यूनिट, ये एक टॉपिक है। कुछ बच्चों का ये भी नहीं हुआ, कुछ बच्चे लेट आए हैं मेरे। तीसरा, डिफरेंशिएशन मैंने करवाया अभी तक जो मैंने करवा दिया मेरे बच्चों को वो ये भी मुझे बता देना कि सर तीसरा टॉपिक भी पेंडिंग है। फोर्थ, एरर्स, और फिफ्थ, सिग्निफिकेंट वैल्यूज, एंड बाकी सारे रूल राउंड ऑफ, एडिशन जो मैंने आज कंप्लीट किया, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। तो इन 5 के अंदर मैं इसको क्लासीफाई कर रहा हूँ, इन 5 में मैं इनको क्लासीफाई कर रहा हूँ। जिसका जो जो रहता है, देखो बैकअप धीरे धीरे होंगे, वो मैं अपने आप करवाता रहूँगा पिछला सिलेबस, बट काइनामेटिक्स से आपने सब ने एक साथ करना है। और यहाँ से फिजिक्स स्टार्ट होती है लीनियर मोशन से। लीनियर मोशन जो आप 9th में पढ़ते थे उसको हम एक्सटेंड करने वाले हैं यहाँ। तो ये मेरा अभी तक का सिलेबस जो मैंने कवर किया है, जिनका जो रहता है मैं अपने आप करवाऊंगा, मेरा पार्ट, बट आपको रेगुलर बैच के साथ करना। सर कल जो हमारा टेस्ट आएगा वो सिग्निफिकेंट फिगर्स के ऊपर होगा। बेटा कल वाला टेस्ट ये होगा, एरर, सिग्निफिकेंट, ये वाले 4th और 5th का टेस्ट हो। कल का टेस्ट ये हो, इसकी प्रेपरेशन करनी है। ओके सर। कल के टेस्ट, ऑल द बेस्ट। टॉपर ऑफ द टेस्ट को कुछ ना कुछ दूंगा मैं, कोई ना कोई बुक जो मुझे लगा उनके लिए बेटर है वो मैं दे सकता हूँ, वो मैं डिसाइड करूंगा। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जब भी टेस्ट करोगे आप, कोई भी बच्चा, उसको रिवार्ड किया जाए, किसी भी फॉर्म में हो सकता है। तो ये आपके पास कल का शेड्यूल है। और जिन बच्चों का जो जो पेंडिंग है मेरे को वो बता दो, ग्रुप में बता देना। कंपटीशन की क्लास, पहली क्लास इस संडे को होगी। वीक में एक बार 2 दिन हम कंपटीशन स्टार्ट करेंगे, तो संडे को मैं आपकी कंपटीशन की क्लास लूंगा। HC वर्मा आप लोगों ने अरेंज करनी है, जिसका कोई नया पुराना एडिशन नहीं है, ये सारा ही अभी तक चेंज नहीं किया HC वर्मा ने, सेम चल रही है। ठीक है बेटा, दिस इज ऑल फॉर द डे। ओके सर, कल मिलते हैं टेस्ट में। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। समझ में आ रहा है?